Hello dear students, कैसे हो आप लोग? How are you? Today we'll take up another session on the concentration terms, the one which we left in the last class. मोलैरिटी कवर किया था, तो अब हम जो है धीरे धीरे चीजों को आगे लेकर के जाएंगे। ये हम लोग मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन जो है ये सब कवर करने वाले हैं। Is that clear? So everybody, let us start a new session, है ना? तो अपना जो नेक्स्ट सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मोलैरिटी, राइट? हमने पढ़ा था मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आज का जो अपना सेशन है उसको अपन पढ़ने वाले हैं, उसमें मतलब पढ़ने वाले हैं मोलैरिटी वगैरह, है ना? तो मोलैरिटी एक नई चीज है, जैसे मोलैरिटी थी। मोलैरिटी कैसे डिफाइन करते हैं? इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved per kg of solvent, dissolved per kg of solvent। यानी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। इसको जो है अपन स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना? और इसका यदि अपनी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या आएगा? डेफिनेशन आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं किससे? मास ऑफ सॉल्वेंट से, इसमें kg। यहाँ पे देखने लायक बात क्या है? मास किसका है? सॉल्वेंट का है। पिछले बार क्या होता था? सोल्यूशन का होता था। यहाँ पर जो हमें बात ध्यान देनी है वो ये है कि यहाँ पे मास किसका है? सॉल्वेंट का है, राइट? तो ये अब एक चीज है, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। पिछले केस में टेम्परेचर पे डिपेंड करता था, बट ये टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता, बिकॉज मास रिमेन्स कांस्टेंट। मास यहाँ पे कांस्टेंट है। जैसे पिछले बार क्या होता था कि आप किसी चीज को गर्म करते हो तो वॉल्यूम चेंज हो जाता है, राइट? बट यहाँ पे क्या है कि हम डिफाइन करेंगे मोलैरिटी को कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि यहाँ पर मास जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। यदि चीजों को हम गर्म करेंगे तो फैल जाएंगे, बट उनका मास जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, है ना? और इसका यूनिट है कैपिटल स्मॉल m, है ना? अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट मोलैलिटी of 10% weight by weight OH solution। ठीक है बच्चों, तो ये अपना एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 10% weight by weight KOH solution, है ना? तो मोलैलिटी हमें निकालनी है 10% weight by weight KOH solution की। तो देखो बच्चों, ये आसान काम है, ऐसा कुछ टेंशन वाली बात है नहीं। यहाँ पे 10% के weight by weight KOH का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 10 ग्राम KOH है इसमें इन 100 ग्राम सोल्यूशन में, ठीक है? यानी 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम KOH है और 90 ग्राम वाटर है, राइट? तो हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट? जैसे मोलैलिटी निकालने के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या आएगा? क्या आएगा? सी KOH की जगह हम ले एक काम करते हैं, इसको NaOH कर लेते हैं, तो अपनी कैलकुलेशन जो है रिलेटिवली आसान हो जाएगी, 40 हो जाएगा, ठीक है? इसको NaOH कर लेते हैं। नंबर NaOH का मोलर आंसर आएगा 23 + 16 + 1 40। तो क्या नंबर ऑफ मोल्स 1/4, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन हमें निकालना है केजी, राइट? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इज दैट क्लियर? क्या आएगा? 90/1000, है ना? ये आएगा 90/1000, तो ये आएगा 9/100, ठीक है ना? क्या जा रहा है? 9/100। अपन फाइनली यदि मोलैलिटी की बात करेंगे तो मोलैलिटी आएगा 1/4 अपॉन 9/100। क्या आएगा? 1/4 इंटू 100/9, क्या आएगा? 25/9, ठीक है ना? ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? जैसे हम देखो नंबर ऑफ मोल्स निकाला 1/4, मास ऑफ सॉल्वेंट 90/100, तो 9/100 आ गया। इस तरह से हमने निकाल दिया, तो ये आ गया m। अब देखो मोलैलिटी की हमने बेसिक चीजें क्या सीखी है अभी? हमने सीखा है कि मोलैलिटी इज बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो यदि अपन ऐसा समझें कि मोलैलिटी 1 है, इसका मतलब है 1 मोल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड
1 kg सॉल्वेंट, ठीक है। सिमिलरली यदि मोलैलिटी 3 है, इसका मतलब 3 मोल सोल्यूट जो है दैट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg सॉल्वेंट। लाइक भाई मोलैलिटी जैसे 10 है तो 10 मोल सोल्यूट डिसॉल्व होगा 1 kg सॉल्वेंट में। आई होप ये बात आप समझ पा रहे होंगे, है ना। अब जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि जैसे कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम। क्वेश्चन है अपना, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम NaOH solution if its density is 2 ग्राम पर ml। ठीक है। अब बच्चों देखो हमें करना क्या है, व्हाट इज द थिंग विच वी नीड टू डू ओवर हियर। हमें क्या जानकारी चाहिए और हमें निकालना क्या है। हमें मोलैलिटी निकालनी है 10% वेट बाय वॉल्यूम NaOH सोल्यूशन की, राइट। मोलैलिटी निकालनी है 10% वेट बाय वॉल्यूम NaOH सोल्यूशन की। अब इसकी डेंसिटी 2 ग्राम पर ml है। 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब हुआ 10 ग्राम NaOH इन 100 ml सोल्यूशन, ठीक है ना। और अपने को मोलैलिटी निकालनी है, यानी हमें मोल्स चाहिए सोल्यूट के और मास चाहिए किसका, मास चाहिए सॉल्वेंट का, राइट। मास चाहिए सॉल्वेंट का और वो भी किस में, केजी में। तो ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आएगा, ये आएगा 10/40 यानी 1/4। एक बार फिर से समझाऊं, देखो 10% वेट बाय वॉल्यूम NaOH का मतलब क्या है, 10 ग्राम NaOH जो है दैट इज इन 100 ml, राइट। इसका मतलब है 10 ग्राम NaOH 100 ml में, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे 1/4, ठीक है ना। अब हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट और हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हम क्या करने वाले हैं यूज, देखो हम जानते हैं डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। अब डेंसिटी दो रखी है, दे रखी है, मास और वॉल्यूम दे रखा है 100 ml, ठीक है ना। तो अभी मास क्या आया, मास आ गया 200 ग्राम, ठीक है। तो मास आ गया 200 ग्राम, किसका, सोल्यूशन का मास। अब इसमें सोल्यूशन का मास 200 ग्राम है, जिसमें 10 ग्राम सोल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितना होगा, 10 ग्राम सोल्यूट है यदि, तो सॉल्वेंट कितना होगा 190 ग्राम सॉल्वेंट, है ना। तो इस केस में हम यदि मोलैलिटी निकालना चाहें तो मोलैलिटी कैसे आएगा, मोलैलिटी आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि 1/4 है, और ये आएगा इस तरह से, तो 1/4 इंटू 100/19, तो ये आएगा 25/90 m, ठीक है बच्चों। तो मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, पिछले बार क्या था, परसेंटेज मास बाई मास था, तो मास से मास निकालना रिलेटिवली अपने लिए आसान था, राइट। बट यहाँ पर परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम है, तो परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम सपोज, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम सपोज 10 दिया है, इसका मतलब 10 ग्राम 100 ml में, और हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। हमने मोल्स निकाल लिया, तो ये वाली चीज तो आ गई अपनी 1/4। हमें अब निकालना क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो डेंसिटी 2 दिया है, जो मास अपॉन 100 है, तो मास 200 ग्राम हो गया, मास 200 ग्राम हो गया, ठीक है ना। तो 10 ग्राम सोल्यूट और इसमें 190 ग्राम सॉल्वेंट, तो केजी में आ जाएगा 190/1000, ठीक है। तो इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। तो ये हमने बेसिक चीजें क्या करी है, मोलैलिटी से, मोलैलिटी निकाली है किससे, परसेंटेज मास बाय मास और परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम से, ठीक है ना बच्चों। तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। सी अपना नेक्स्ट पार्ट क्या है, इफ, फिर इसको ऐसा लिख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोलैलिटी फ्रॉम मोलैरिटी, ठीक है। हम कैलकुलेट करेंगे मोलैलिटी फ्रॉम मोलैरिटी। अब हम जानते हैं मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। पहली बात शायद क्लियर हो रही होगी। हम मोलैरिटी लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो अब यदि हम बात करें मोलैलिटी की, है ना, मोलैलिटी की, तो उसमें हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, वो हमें चाहिए केजी में, राइट। हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की यदि हम बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या आएगा, ये आ जाएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की यदि हम बात करें तो वो आएगा क्या, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो हम यहाँ लिख देते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अब मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट, ये आएगा मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास सोल्यूशन का क्या आएगा, डेंसिटी सोल्यूशन इनटू वॉल्यूम, है ना। ठीक है, तो हम फिर से इसको लिख देते हैं डेंसिटी सोल्यूशन इनटू वॉल्यूम। अब मास ऑफ सोल्यूट हमें निकालना है। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास ऑफ सोल्यूट यदि हमें लिखना है तो मास क्या आएगा सोल्यूट का, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। लेट अस से ms इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो ये आ जाएगा n इंटू ms, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा n इंटू ms। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स आ गया, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो आ जाएगा m इंटू वी अपॉन डी सोल्यूशन इंटू वी माइनस n, जो कि आएगा m इंटू वी इंटू ms। अब v कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, है ना। ऊपर और नीचे में अपना जो टर्म है v वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम लिखते हैं m अपॉन डी सोल्यूशन माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, डेंसिटी आपको दिया होता है ग्राम पर ml में, ठीक है। डेंसिटी नॉर्मली आपको क्या दिया रहता है, ग्राम पर ml में, राइट। तो और यहाँ मोलर मास होता है ग्राम में, यहाँ हमको देखना होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे इस तरह से, 1000 m अपॉन 1000 d माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अब यहाँ तुम कन्वर्जन यूनिट कुछ भी यूज कर सकते हैं, एंड आई वुड रिकमेंड कि देखो ये कब यूज होता है, दिस विल बी यूज्ड व्हेन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट विल बी इन ग्राम, ठीक है। और डेंसिटी किसमें दिया होगा, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया होगा ग्राम पर ml में। तो एक बार समझाता हूं मैं कि ये आया कैसे, ठीक है ना। तो देखो मोलैरिटी जो होता है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या आएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स को मिल गया, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, हमें चाहिए क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये आएगा मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूशन क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूशन आएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और मास ऑफ सोल्यूट आएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। फिर से हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स को हम फिर से लिख सकते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। इज दैट क्लियर। तो यदि वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, मोलैरिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इज दैट क्लियर, चलो ठीक है। तो अब देखो क्या है, यहाँ पे डेंसिटी ग्राम पर ml में रखना है, बट हमें मास केजी में चाहिए, ठीक है। तो अब होगा क्या कि हम इसको जब प्रॉपर यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी मोलर मास सॉल्यूट ग्राम में रखेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर ml में रखेंगे, तो यूनिट ये आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आएगा, बट आई विल रिकमेंड स्टूडेंट्स कि मैं आपको ये बोलूंगा कि आप जो है ये फॉर्मूला का इस्तेमाल ना करें। इस फॉर्मूला के काफी लिमिटेशंस हैं, और ये बहुत जगह पे बच्चे गलती कर देते हैं, कई बार यूनिट्स भी चेक नहीं करते हैं। ये तब अप्लाई होगा जब सारे यूनिट्स प्रॉपर आपके हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप यूज ना करें, ठीक है। आप डायरेक्टली निकालें। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH in water has molarity is equal to 2, हाँ? calculate its
मोलैलिटी इफ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 ग्राम पर ml। ठीक है, देखो हमें मोलैलिटी निकालनी है जो कि होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, करेक्ट। अब देखो मोलैरिटी यदि 2 है, मोलैरिटी 2 है, इसका मतलब है 2 मोल NaOH जो है ये कितने लीटर पानी में होगा, 1 लीटर सोल्यूशन में होगा, राइट। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हम कैसे निकालेंगे, तो हम सबसे पहले वही करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूशन क्या आएगा बताओ, मास ऑफ सोल्यूशन आएगा डेंसिटी जो कि 2 है इंटू वॉल्यूम 1, ठीक है ना। तो अब ये ग्राम पर ml है तो ये आ जाएगा 1000, तो आ जाएगा 2000 ग्राम, ये आएगा 2000 ग्राम, राइट। तो अपने पास मास ऑफ सोल्यूशन जो आया है वो आया है 2000 ग्राम। और 2 मोल NaOH का मास क्या आएगा, इसमें सोल्यूट में 2 मोल NaOH है, मतलब सोल्यूशन में 2 मोल NaOH है, यानी 80 ग्राम इसमें क्या है, 80 ग्राम सोल्यूट है। तो इसमें सॉल्वेंट कितना होगा, 1920 ग्राम सॉल्वेंट होगा। दैट क्लियर एवरीबॉडी, 1920 ग्राम सॉल्वेंट होगा, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम डायरेक्टली लिख ले रहे हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या आया, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कैसे निकालेंगे इसको, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1920 अपॉन 1000 यानी कि 1.92, ठीक है, 1.92 आ जाएगा। तो अब जब अपने को निकालना है, क्या निकालना है, अब अपने को निकालना है मोलैलिटी, है ना, मोलैलिटी निकालनी है। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2 और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या है 1.92, तो ये डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज टू बी डन। देखो समझने की कोशिश यदि हम करते हैं तो सबसे आसान काम तो ये है कि मोलैलिटी जो होता है, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब अपने को इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि मोलैरिटी 2 है, इसका मतलब 2 मोल सोल्यूट जो है, 2 मोल सोल्यूट घुला हुआ है 1 लीटर पानी में, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट का चाहिए, यानी 1 लीटर पानी में घुला है तो डेंसिटी 2 है, मास ऑफ सोल्यूशन 2000 ग्राम हो गया और उसमें सोल्यूट जो है 2 मोल है, 2 मोल का मास क्या होगा, NaOH का मोलर मास 40 होता है, 80 हो जाएगा, तो सॉल्वेंट का मास 1920 ग्राम हो गया, यानी 1.92 किलोग्राम हो गया, ठीक है बच्चों। तो चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। A solution of, लेट्स से बोलते हैं यूरिया, इसका मोलर मास आपको दिया है 60 ग्राम, मोलर मास इज इक्वल टू 60 ग्राम, इज डिसॉल्व्ड in let's say water such that its molarity M is equal to 2. Calculate its molality if density is equal to 2 ग्राम per ml, है ना। तो देखो बच्चों फिर से वही है, मोलैलिटी 2 है, मोलैरिटी 2 है सॉरी, यानी कि क्या हुआ इसका मतलब, मोलैरिटी 2 है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 मोल सोल्यूट जो है इट इज डिसॉल्व्ड इन, इसका मतलब है 2 मोल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर वाटर, 2 मोल सोल्यूट जो है 1 लीटर पानी में घुला दिया गया है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, ठीक है चलो सही है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए मोलैलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें चाहिए इन केजी। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी 2 दिया है, मास चाहिए हमें सोल्यूशन का, है ना, और वॉल्यूम हम ले लेते हैं 1000 ml, तो मास आएगा
200 ग्राम है ना, 2000 ग्राम, सॉरी, मास 2000 ग्राम आएगा है ना, उसमें 2 मोल सोल्यूट है, ये सोल्यूशन का मास है, यानी और सोल्यूट का मोलर मास 60 है, तो ये आया 1880, क्या ये सोल्यूट हो गया और ये हो गया सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, हम लोग वैसा ही कर रहे हैं जैसे पिछले बार कर रहे थे। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या आया, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आएगा 1.88, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, है ना, तो मोलैलिटी आएगा 2/1.88। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया ना, हमें चाहिए ना मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, मास सोल्यूशन का निकाल लेंगे, जैसे 200 ग्राम क्या है, मास सोल्यूशन का है, इससे हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कर रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, कई बार ऐसा भी हो सकता है आपको मोलैलिटी दे करके मोलैरिटी निकालने के लिए बोल दिया जाए, है ना, तो एक क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन है दी मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH is equal to 2 and its density is equal to 2 gram per liter. Calculate its molarity. ठीक है ना, अब मोलैलिटी 2 का मतलब हुआ 2 मोल इन 1 kg सॉल्वेंट, यानी 1000 ग्राम वाटर। ठीक है ना, अब देखो क्या है, हमें मास सॉल्वेंट का पता है, तो और मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो कि अपने पास है, तो अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के लिए क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन क्या आएगा, सॉल्वेंट का मास जो कितना है 100 है, और सोल्यूट 2 मोल है, तो 2 मोल का मास क्या होगा 2 × 40 आएगा 1080 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो हमें वॉल्यूम सोल्यूशन का चाहिए, और हमारे पास पहले मास सोल्यूशन का निकालेंगे, फिर डेंसिटी से निकाल लेंगे वॉल्यूम। डेंसिटी आता है मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या आएगा, मास बाई डेंसिटी आएगा 1080/2, करेक्ट है ना, तो ये क्या आएगा, ये जो वैल्यू है वो आ जाएगी 504, सॉरी 504 नहीं, दिस विल बी 540 ml, यानी 0.54 लीटर, तो वॉल्यूम आएगा 0.54 लीटर। ठीक है, वॉल्यूम कितना आएगा 0.54 लीटर। ठीक है एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर, आई होप इट इज क्लियर एवरीबॉडी, कि डेंसिटी आ रहा है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आ रहा है मास अपॉन डेंसिटी, तो वॉल्यूम आ रहा है 0.54 लीटर, है ना, ये बात सबको शायद समझ में आ गई होगी। देखो हमने क्या किया, पहले मास ऑफ सोल्यूशन निकाला, 100 ग्राम सॉल्वेंट था, 1000 ग्राम सॉल्वेंट का मास था, 2 मोल सॉल्वेंट सोल्यूट का मास हो गया 80, तो इट इज 1080, वॉल्यूम आया 0.54 लीटर। आई होप इट इज क्लियर, वॉल्यूम आ गया 0.54 लीटर। तो अब हमें क्या करना है, मोलैलिटी निकालनी है, राइट, सॉरी मोलैरिटी निकालनी है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गए 2 और वॉल्यूम हो गया 0.52। ठीक है, ये आ गया आपका मोलैरिटी। तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी से मोलैलिटी निकाल सकते हैं, और मोलैरिटी से मोलैरिटी और मोलैलिटी से मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, अपना एक टर्म है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक सोल्यूशन है, उसमें 2 कंपोनेंट्स है ए और बी, ए के मोल्स हैं Na और बी के मोल्स हैं Nb, तो जो मोल फ्रैक्शन ए का होता है एक से, और जो मोल फ्रैक्शन बी का होता है उसको लिखते हैं Na/Na + Nb, और इसको भी अपन लिखते हैं Nb/Na + Nb। समझ में आ गई बात, अरे जैसे क्लास में 4 बॉयज हैं 4 और गर्ल्स हैं 5, गर्ल्स का फ्रैक्शन हो गया 4/9 और बॉयज का फ्रैक्शन हो गया 5/9, यानी 4/4 + 9, वही चीज है मोल फ्रैक्शन, और कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, और फ्रैक्शन जो होता है
वो तो लाई करेगा 0 और 1 के बीच में ना, तो मोल फ्रैक्शन विल ऑलवेज लाई इन बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, जैसे बॉयज फ्रैक्शन, और मतलब क्लास में बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं, तो फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। यदि कंप्लीटली सिर्फ गर्ल्स हैं तो गर्ल फ्रैक्शन 1 होगा और बॉयज फ्रैक्शन 0 हो जाएगा, उस तरह से। तो इसकी रेंज जो बनती है वो हो जाती है 0 और 1 के बीच में। कि सिर्फ एक कंपोनेंट रहेगा तो फिर तो सोल्यूशन रहेगा ही नहीं ना। चलो ठीक है, तो एक और चीज है, सारे फ्रैक्शन को यदि हम ऐड करते जाएं, जैसे एक्स ए प्लस एक्स बी, तो हमें क्या मिलेगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो ये आएगा एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। यानी कि सारे फ्रैक्शंस को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, सारे फ्रैक्शंस को ऐड करने पे हमें मिल जाएगा 1, क्योंकि फ्रैक्शंस है ना, बॉयज फ्रैक्शन और गर्ल फ्रैक्शन ऐड करोगे तो टोटल तो फ्रैक्शन के 1 ही आएगा। उसी तरह से यदि अपने पास एक सोल्यूशन में 3 कंपोनेंट्स है ए बी सी, इसके मोल्स है एन ए, इसके मोल्स है एन बी, इसके मोल्स है एन सी, एक्स से क्या आएगा, एक्स से आएगा एन ए अपॉन सिग्मा एन, यानी टोटल ए के बी के और सी के मोल्स है ना। उसी तरह से एक्स बी क्या आएगा, एन बी अपॉन सिग्मा एन। उसी तरह से एक्स सी क्या आएगा, एन सी अपॉन सिग्मा एन। यहाँ पर भी सारे फ्रैक्शन जो है सिग्मा एक्स आई यदि हम करते हैं, हमें सारे फ्रैक्शन ऐड करने पे क्या मिलेगा, सारे फ्रैक्शन ऐड करने पे हमें मिलेगा 1। ठीक है ना, सारे फ्रैक्शंस ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है बच्चों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। यदि सारे फ्रैक्शंस ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन को ऐड करने पे तो 1 ही मिलेगा। चलो थोड़ा इसका मतलब देख लेते हैं क्या है इसका मतलब। जैसे मोल फ्रैक्शन हम समझ पा रहे हैं कि वो तो बेसिकली फ्रैक्शन होता है, राइट। तो अब इसका कुछ मैथमेटिकल मीनिंग भी देखते हैं। जैसे मान लो दो सॉल्यूशंस हैं, तो दो कंपोनेंट्स हैं। नॉर्मली 2 कंपोनेंट्स के लिए पूछा जाएगा आपसे। फॉर 2 कंपोनेंट्स, यदि 2 कंपोनेंट्स हैं और मतलब मान लो एक कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट बी है, राइट। एक कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट बी है, ए एंड बी। यदि आपको एक्स ए बताया गया है 1/5 और एक्स बी बताया गया, ऑब्वियसली एक्स ए 1/5 है तो एक्स बी तो 4/5 होगा, क्योंकि सी एक्स ए प्लस एक्स बी 1 है ना, एक्स बी होगा 1 माइनस एक्स ए। एक 1/5 तो दूसरा 4/5 होगा। आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी, है ना। तो अपन का करने वाले हैं क्या, जैसे एक्स ए यदि 1/5 है, इसका मतलब क्या है, एक मोल ए, सिंपलेस्ट पॉसिबल में एक मोल ए जो है वो किसके साथ है, एक मोल ए है, इट इज विथ 4 मोल बी। एक्स से क्या आएगा इस केस में, 1/1 प्लस 4 यानी कि 1/5, और एक्स बी क्या आएगा, 4/1 प्लस 4 यानी 4/5। तो यदि मोल फ्रैक्शन सपोज 1/5 है, इसका मतलब एक मोल ए और 4 मोल बी। सिमिलरली यदि मोल फ्रैक्शन 1/3 है, इसका मतलब क्या है, एक मोल ए और 2 मोल बी। यदि एक्स से 1/3 है, इसका मतलब एक मोल ए और 2 मोल बी। सिमिलरली यदि एक्स से 6/7 है, इसका मतलब क्या है, 6 मोल ए और 1 मोल बी। सिमिलरली यदि x से लेट से 2/7 है, इसका मतलब 2 मोल ए प्लस 5 मोल बी। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस, है ना। आपको ये बात शायद से समझ में आ गई होगी। चलो थोड़ा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के ऊपर। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल in C2H5OH in 46% weight by weight aqueous solution। ठीक है, चलो 46% वेट बाई वेट का मतलब ये हुआ कि 46 ग्राम इथेनॉल इज प्रेजेंट विद 54 ग्राम वाटर, क्योंकि टोटल 100 ग्राम है, एक 46 तो दूसरा 54 होगा। इसको ए बोल देते हैं, जिसको हमें एक्स से निकालना है, राइट। तो हमें एक्स से निकालना है कि एक्स से क्या होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या होगा, 1, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या होगा,
3 होगा, ठीक है। Na हो गया 1 और Nb हो गया 3। आई होप इट इज क्लियर एवरीबॉडी, राइट। तो XA कैसे निकालेंगे, 1/1 + 3 यानी 1/4। आई होप इट इज क्लियर। ये 46% वेट बाई वेट था, यानी कि 46 ग्राम हो गया कितने, 54 ग्राम वाटर में। तो मोल्स हो गए इसके 1 और इसके वाटर के 3, तो ये हो गया 1 + 1/3 यानी कि 1/4। ठीक है बच्चों, चलो तो फिर आगे कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, इस बार परसेंटेज वेट बाई वेट की जगह पे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम से देते हैं। अब क्वेश्चन है, इफ परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम ऑफ NaOH solution is equal to 10 and density is equal to 2 gram per ml, calculate mole fraction of NaOH, है ना। क्वेश्चन में हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है NaOH का, क्या होगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी। तो देखो क्वेश्चन जो है वो बड़ा आसान है। आपको चाहिए मोल फ्रैक्शन NaOH का, यानी लेट से NaOH को अपन बोल देते हैं A, और वाटर होगा तो वाटर को बोल देते हैं B। तो हमको XA निकालना है, तो हमें मोल्स निकालने हैं A के और B के। तो 10% वेट बाई वेट का मतलब 10 ग्राम NaOH इन 100 ml सोल्यूशन, है ना। तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। मास क्या आया सोल्यूशन का, मास आ गया 2 × 100 यानी कि 200 ग्राम। 200 ग्राम हो गया सोल्यूशन का मास। आई होप इट इज क्लियर एवरीबॉडी, है ना। सोल्यूशन का मास हो गया 200 ग्राम। अब हमें क्या चाहिए, हमें सल्यूट इसमें कितना दे रखा है, सल्यूट दे रखा है 10 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना होगा 190 ग्राम, राइट। तो अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए Na एंड Nb। तो Na क्या है 10/40 यानी 1/4, और Nb क्या है 190/18, करेक्ट। तो x से क्या आएगा, x से आएगा 1/4 डिवाइड बाई 1/4 प्लस 190/18। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/1 प्लस 4 × 190/18, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 18/18 प्लस 4 × 190, तो ये आ जाएगा कितना 9/9 प्लस 2 × 190, तो ये आ जाएगा 9/389, है ना। तो इस तरह से अपन निकाल सकते हैं इसको। देखो बच्चों हमने किया क्या है इसमें, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फर्दर। हमने परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम दिया हुआ था हमें, ठीक है। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम दिया हुआ था, तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम से हमें क्या चाहिए था, मास। मास से फिर हमें एक्चुअली मोल का रेशियो चाहिए था, हमें मास तो चाहिए ना। तो हमें मास सल्यूट का मिल गया 10 ग्राम, वॉल्यूम मिला सॉल्वेंट का, सोल्यूशन का सॉरी। तो मास निकाला सोल्यूशन का, फिर उससे मास निकाला सॉल्वेंट का, उससे मोल्स निकाले सॉल्वेंट के, फिर मोल फ्रैक्शन निकाला हमने, ठीक है ना बच्चों। देखो अब इसमें और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे मोलारिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन है, तीनों में से किसी से भी किसी को भी कन्वर्ट करने के लिए आपको बोला जा सकता है। तो ये प्रैक्टिस की चीज है, आपको क्वेश्चंस काफी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे इसके ऊपर, तभी आपको थोड़ा कंफर्ट लेवल बन पाएगा, है ना। आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहनी है, ये प्रैक्टिस छूट जाएगा तो दिक्कत होगी, है ना। तो क्वेश्चन है कि इफ if a solution of NaOH has mole fraction is equal to 1/4 in water, calculate its molality। इसकी मोलैलिटी आपको निकालनी है। देखो मोल फ्रैक्शन 1/4 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 मोल NaOH is present with 3 मोल वाटर। तो हमें क्या चाहिए मोलैलिटी के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1, मास ऑफ सॉल्वेंट 3 मोल वाटर का मास क्या आएगा 3 × 18 बाई इन केजी, तो ये आ गया 1000/3 × 18। ये डायरेक्ट आ गया, डायरेक्टली आसान है ये तो। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। मोल फ्रैक्शन जो है उससे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं मोलैरिटी, ठीक है बच्चों।
आई होप इट इज क्लियर। तो हमें 1 मोल सोल्यूट मिला, 3 मोल सॉल्वेंट मिला, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हमने डायरेक्टली निकाल लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, वो कहता है कि मोलैरिटी निकालिए, कैलकुलेट मोलैरिटी इफ द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, इफ द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन जो है दैट इज लेट्स से 2 ग्राम पर ml। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, मोलैरिटी के लिए चाहिए था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे पास 1 है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूशन से और डेंसिटी से। तो मास सोल्यूशन का कैसे आएगा, 1 मोल NaOH का मास क्या है 40 ग्राम, 3 मोल वाटर का मास क्या है 54, क्या है 94 ग्राम, है ना। डेंसिटी इज 94 बाई वॉल्यूम, डेंसिटी 2 है, तो वॉल्यूम क्या आया 94 बाई 2 यानी कि 47, ठीक है ना, ml। लीटर में क्या आएगा 47 बाई 1000, है ना, तो ये आ गया। अब मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन 47 बाई 1000 यानी कि 1000 अपॉन 47, है ना। तो देखो बच्चों, इस तरह से अपन जो है वो निकाल रहे हैं चीजों को। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ रही होगी। जो चीज नहीं, जैसे कि हमें मोलैरिटी निकालनी है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना था, तो हमने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल लिया। ठीक है, तो देखना है आपको कि क्या चीज दिया है और उससे आपको क्या निकालना है। ठीक है ना, तो ये जो है आपको काम करना है, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, तो प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक है, अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वैसे हम लोग कुछ करेंगे अभी। लिखा है इफ द मोलैलिटी of an aqueous solution of let's say यूरिया, मोलर मास दे रखा है, मोलर मास 60 ग्राम इज इक्वल टू 5, कैलकुलेट इट्स मोल फ्रैक्शन। तो देखो बच्चों, यहाँ मोल फ्रैक्शन में हमें क्या चाहिए, यूरिया को अपन सपोज A पकड़ लेते हैं और वाटर को पकड़ लेते हैं B। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए XA यानी कि Na प्लस Na अपॉन Na प्लस N, ये हमें चाहिए। और मोलैलिटी 5 का मतलब क्या है, 5 मोल सल्यूट इन 1000 ग्राम वाटर। ये तो बड़ी आसान बात है। तो हमें Na तो ऐसे ही मिल गया 5 है, और NB क्या मिला, वाटर है, 1000 अपॉन 18 यानी कि 55.55। तो हम डायरेक्टली 5 प्लस मतलब 5 अपॉन, ये आ गया 5 अपॉन 60। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। देखो हमने किया क्या है, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। जैसे x से जो दिया है वो आएगा Na अपॉन Na प्लस NB। हमें मोलैलिटी 5 दिया, यानी 5 मोल सोल्यूट 1000 ग्राम वाटर में, Na 5 हो गया, NB हो गया 1000 अपॉन 18। तो हमने डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन फिर निकाल दिया। ठीक है, तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ द मोलैरिटी ऑफ aqueous NaOH is equal to 1.0 m and density is equal to 2 gram per ml, calculate mole fraction of NaOH, calculate XNaOH। ठीक है ना बच्चों, अब टेंशन तो इसमें भी नहीं लेना है, बड़ा आसान है, ये XNaOH निकालना है। NaOH को A पकड़ लेते हैं और वाटर को B पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो XNaOH क्या आएगा, Na अपॉन Na प्लस NB। मोलैरिटी 1 है, इसका मतलब 1 मोल NaOH इन 1000 ml सोल्यूशन। तो हमें क्या चाहिए, मास चाहिए सॉल्वेंट का, तभी हम मोल में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो डेंसिटी दे रखी है मास बाई वॉल्यूम, मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी मास सोल्यूशन का आया कितना 2000 ग्राम, सोल्यूशन का मास आ गया 2000 ग्राम, ये है सोल्यूशन। और 1 मोल NaOH का मास होता है 40। तो सॉल्वेंट कितना हुआ 1960 ग्राम सॉल्वेंट हुआ।
ठीक है, तो अपने को Na मिल गया, कितना है, 1 है। Np कैसे निकालेंगे, 1960/18। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड। देखो ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं, हमें देखना है कि क्या दिया है और क्या निकालना है। ज्यादा टेंशन नहीं है, सिर्फ डेंसिटी वगैरह, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, एक चीज दिया है हम दूसरी निकाल सकते हैं, राइट। तो जैसे यहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ मोल दिया था और वॉल्यूम दिया था सोल्यूशन का, तो हमने मास सोल्यूशन का निकाला, फिर मास सॉल्वेंट का निकाला, फिर मोल सॉल्वेंट के निकाल लिए। अब ये XNaOH क्या आएगा, x से क्या आएगा, 1/1 प्लस 1960/18। देखो बच्चों, इस पे काफी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं, ठीक है ना, काफी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके ऊपर। मोलैरिटी मोलैलिटी हमने जैसे कुछ किए हैं, आपको करना क्या है, आपको इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, है ना। ये रहा आज का लेक्चर, मोलैरिटी मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन, ये आपको पूरा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।